दोस्तों हर साल लोग कुछ ऐसी ऐसी चीजें और चैलेंजेस कर जाते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के लिए काफी कठिन होता है। ये रिकॉर्ड्स वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल करके दुनिया भर में फेमस हो सके। इन्हीं के बनाए रिकॉर्ड्स को कुछ समय बाद कोई और तोड़ देता है, फिर वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है इस दुनिया में कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जिन्हें कोई और नॉर्मल इंसान कर दे। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया भर के 5 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें शायद आप कहीं और दोबारा ना देख पाओ। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको 5 सबसे गजब के विश्व रिकॉर्ड्स दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। वीडियो का एंड तक देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ड्रैगन चैलेंज। दोस्तों चाइना में मौजूद ये टिएनएनमेन पहाड़ रहस्यों और अफवाहों में हमेशा घिरा रहता है। इस पहाड़ पर जो सड़क है वो काफी ही अद्भुत और खतरनाक ढंग से बनी हुई है। इस पर कुल 99 शार्प कर्व्स बनी हुई है। इस पर एक 999 स्टेप्स की काफी ऊंची सीढ़ी भी मौजूद है, जिससे अगर आप नीचे देखोगे तो आपको ये स्वर्ग जाने के रास्ते की तरह दिखेगा। इसलिए इसे हेवंस गेट भी कहते हैं। इसका टॉप पूरा बादलों से घिरा हुआ रहता है। अब बात आती है इस पहाड़ पर बने वर्ल्ड रिकॉर्ड की। तो ये बात है साल 2018 की, जब एक मार्केटिंग कैंपेन के दौरान रेंज रोवर कंपनी ने अपनी नई स्पोर्ट कार की बेहतरीन हैंडलिंग और पावर इंजन का शो ऑफ करने के लिए टिएनएनमेन माउंटेन की चोटी पर अपनी गाड़ी को कम से कम समय में चढ़ाकर दुनिया को दिखाने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स कार को पहाड़ के तो घुमावदार रास्तों को स्पीड के साथ पार कर लिया, लेकिन बात तब वर्ल्ड रिकॉर्ड की हो गई जब कंपनी वालों ने गाड़ी को पहाड़ की उन 999 सीढ़ियों पर तेजी से पार करने का फैसला लिया। आप जरा सोच के ही देखो दोस्तों, किसी कार को सीढ़ियों पर चलाना कितना मुश्किल काम होता होगा, वो भी ऐसी सीढ़ियां जो 45 डिग्री के स्टेप एंगल पर बनी हो। सबने कहा कि रेंज रोवर ये चैलेंज हार जाएगी और बहुत लोगों ने सलाह भी दी कि रेंज रोवर को वहां चढ़ाया ना जाए क्योंकि इससे ड्राइवर की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन कंपनी वाले नहीं माने और उन्होंने गाड़ी को पहाड़ की उन सीढ़ियों पर आखिर चढ़ा भी लिया। उनके ड्राइवर ने बिना किसी परेशानी के आराम से उस गाड़ी को सीढ़ियों पर चढ़ा दिया और पूरे पहाड़ का सफर उस ड्राइवर ने सिर्फ 21 मिनट के समय में पूरा कर लिया। 99 कर्व्स और 999 सीढ़ियों को 21 मिनट में चढ़ना किसी आम गाड़ी और आम ड्राइवर के लिए इम्पॉसिबल से कम नहीं है। इस चैलेंज को ड्रैगन चैलेंज के नाम से जाना जाता है और यही नाम से ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मौजूद है। हाईएस्ट फ्री सोलो स्लैक लाइन। दोस्तों स्लैक लाइनिंग आज के दिन एक काफी पॉपुलर चैलेंज या स्पोर्ट बन चुका है। स्लैक लाइनिंग का ही एक प्रकार होता है फ्री सोलो। इसमें एक इंसान एक रस्सी पर बिना किसी सहारे के चलता है। ये रस्सी किसी खाई या दो बड़ी चट्टानों के बीच में बांधी गई होती है। वो इंसान जो रस्सी पर चल रहा है उसे स्लैक लाइनर कहा जाता है। बिना किसी सेफ्टी हार्नेस या किसी भी लाइफ सेविंग नेट्स के ही वो खुलेआम जमीन के हजारों फीट ऊपर सिर्फ एक रस्सी पर चलता है। फ्राइडे कोलोन नामक इस माउंटेन क्लाइंबर ने इस स्लैक लाइनिंग को साल 2009 में इंट्रोड्यूस किया था। कई सालों तक वो बहुत अच्छी तरह स्लैक लाइनिंग करते रहे, कभी नदी के ऊपर तो कभी छोटी मोटी चट्टानों पर। लेकिन ये बात है 24 अगस्त साल 2016 की, जब फ्राइडे कोलोन लेफ्ट कोस्ट मीडिया में शामिल हुए अपने बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के सिलसिले में। उन्होंने एक 72 मीटर लंबी रस्सी को एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर बांध दिया। वो रस्सी जमीन से 400 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद थी। इस पर फ्राइडे कोलोन को बिना किसी सहारे के चलना था और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए और आज हाईएस्ट फ्री सोलो का रिकॉर्ड इनके नाम ही दर्ज है। जगलिंग अक्रॉस द सहारा। दोस्तों आपने कभी फुटबॉल खेला होगा या देखा भी होगा तो आपने गौर किया होगा कि कुछ प्लेयर्स अपने पैरों से फुटबॉल को कुछ समय रखकर या लगातार उछालते हुए दिखाते हैं। वर्ल्ड फेमस फ्री स्टाइल सॉकर स्टार जॉन फार्नवर्थ अपनी इन्हीं ट्रिक्स की वजह से काफी फेमस और चर्चा में रहते हैं। फुटबॉल पर फ्री स्टाइल करके इन्होंने अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड्स किए हुए हैं। इन्हीं में से सबसे पॉपुलर रिकॉर्ड है इस साल 2019 वाला, जिसमें गोप्रो टीम के साथ जॉन फ्रांसवर्थ सहारा डेजर्ट गए और डेजर्ट में जॉन ने करीब 5.46 किलोमीटर की दूरी तक फुटबॉल को जगलिंग करते करते ही चले। कुछ समय के लिए ही फुटबॉल को इस तरह जगलिंग करना कितना मुश्किल है आप जानते ही हो दोस्तों, और जॉन ने ऐसा 5.46 किलोमीटर लंबी दूरी तक किया। इसी के साथ जॉन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे लंबे समय तक फुटबॉल को जगल करने वाले पहले इंसान बने। इन्होंने फुटबॉल को जगल भी सहारा के तपतपा देने वाली धूप में किया। सैल्यूट है मेरी तरफ से जॉन को।
डेजर्ट डाइव। दोस्तों स्विमिंग एक काफी कूल चीज हो सकती है जब गर्मी ज्यादा हो रही हो, लेकिन एक रशियन डाइवर जिनका नाम है एलेक्सी मोलचानोव, इनका पानी के साथ कुछ और ही रिलेशनशिप है, कुछ एक्सट्रीम सा रिलेशनशिप। एलेक्सी ने अपनी लाइफ का एक काफी लंबा समय पानी के अंदर सांस को रोकने की प्रैक्टिस में लगाया हुआ है। ये बड़े बड़े ओशियंस में जाकर अपनी सांस को लंबे समय तक रोके रहने की प्रैक्टिस करते हैं। सांस को रोकने के साथ साथ ये अपने आप को ओशियन की तेज लहरों का सामना करने लायक भी बनाने की काफी प्रैक्टिस करते हैं। साल 2018 में एलेक्सी ने एक डाइविंग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का फैसला लिया। इस चैलेंज के अनुसार एलेक्सी को ओशियन के अंदर बिना किसी सांस लेने वाले इक्विपमेंट के सहारे ओशियन की गहराई तक पहुंचना था। जब उन्होंने ये चैलेंज किया तब वो सक्सेसफुली 130 मीटर की गहराई तक एक ही सांस में पानी के अंदर तक चले गए और उसके बाद बाहर भी आ गए। इस चैलेंज को करते वक्त उन्होंने अपनी सांस को 4 मिनट तक रोके रखा। सच बता रहा हूँ दोस्तों, एक नॉर्मल इंसान के लिए 1 से 2 मिनट तक सांस रोकना काफी मुश्किल होता है, लेकिन एलेक्सी ने पूरे 4 मिनट तक सांस को रोककर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया। अपलाचियन ट्रेल। दोस्तों मैराथन रनिंग आज के दिन एक आउटडेटेड वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। आज की डेट में अल्ट्रा मैराथन रनिंग ट्रेंड में चल रही है। कार्ल मेल्ट्जर नामक इस 48 साल के इंसान ने एक अल्ट्रा मैराथन रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज करवा लिया। कार्ल ने अपलाचियन ट्रेल को कुल 45 दिन 22 घंटे और 38 मिनट में खत्म कर दुनिया का सबसे लंबा मैराथन दौड़ने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और क्या आपको ये 45 दिन 22 घंटे और 38 मिनट काफी ज्यादा समय लग रहा है? तो चलो आपको बता दूं अपलाचियन ट्रेल्स की लंबाई। तो मेरे दोस्त अपलाचियन ट्रेल 14 यूएस स्टेट्स लंबा है। इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कार्ल को हर रोज 77 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता था, कभी पहाड़ों के ऊपर से तो कभी जंगल या नदी से। उन्होंने हर रोज 77 किलोमीटर दौड़कर 45 दिनों में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। पूरे डिस्टेंस को कवर करने में कार्ल की कुल 3,50,000 कैलोरीज खत्म हुई। उन्होंने पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए 4.2 मिलियन स्टेप्स चले। सच में दोस्तों बिल्कुल अलग ही लेवल का मोटिवेशन था कार्ल का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दाखिल करवाने का।